नमस्कार। एक बहुत छोटा वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आज मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, पहला तो आपको निफ्टी पे हम बात कर लेंगे, एक स्टॉक पे और बात कर लेंगे आज, और इस हफ्ते का पूरा लेखा जोखा मैं अपना आपके सामने रखने की चेष्टा करूँगा। ये एक मार्केटिंग का पार्ट हो सकता है। इसमें एक गलती हुई है वो भी आपके सामने हाँ कर लूँगा, कबूल कर लूँगा। लेखा जोखा में पहले आते हैं। सोमवार को हमने निफ्टी में एक सक्सेसफुल ट्रेड किया जिसमें करीब करीब 200 पॉइंट मिले। मंगलवार को हमने एक फ्यूचर में ट्रेड किया जिसमें अगर लोगों ने पूरे तरीके से काम किया होगा तो 13,000 बने होंगे, नहीं तो 9,000 10,000 सबको बने, जिसका जिक्र मैं बुधवार को आपके यहाँ पर करके गया था कि मैंने अंबुजा सीमेंट बाइंग कॉल दिया है। सब कुछ आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अंबुजा में अभी भी दम है, और बुधवार को ही अंबुजा 8 से 9 रुपया ऊपर गया है। तो आप लोगों ने भी अगर अंबुजा में काम किया होगा तो बुधवार को आप लोगों को भी पैसे बने होंगे। फिर आइए, बुधवार को मैंने अपने क्लाइंट लोगों को एक कैश स्टॉक में काम करवाया, उसमें भी प्रॉफिट बुक करवा दी। यानी कि निफ्टी वालों को भी प्रॉफिट, फ्यूचर वालों को भी प्रॉफिट, और कैश वालों को भी प्रॉफिट। यहाँ यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको भी फ्यूचर में प्रॉफिट और निफ्टी में प्रॉफिट। फिर आप लोगों को एक स्टॉक और बताया था, GMR इंफ्रा, 85 86 87 पे इसको लेने से पैसे बन सकते हैं। 85 का लो मार के कल करीब करीब 90 रुपया 70-80 पैसा का हाई लगाया। तो 3 से 4% की स्विंग, स्विंग इसी को बोला जाता है। 5% 7%, 2 दिन में 3 दिन में 10%, यही स्विंग होती है। और स्विंग का ट्रेड 2 दिन 3 दिन 4 दिन का ही होता है। तो आप लोगों को भी पैसे बने होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब कल मुझसे क्या गलती हुई है, मैं आप लोगों को रोज यहाँ पे दे रहा था 25,065। कल निफ्टी आधे घंटे से लेके 1.5 2 घंटे तक ये 25,065 की बॉर्डर पर, हम इसको अगर और आसान भाषा में बोले तो कबड्डी का खेल हो रहा था। कभी उस पाले में जाए, कभी इस पाले में जाए, नहीं तो 65 के ऊपर 10-15 पॉइंट जाए, 65 के नीचे 10-15 पॉइंट आए। मेरे को किसी ने लिख करके बधाई का मैसेज भी भेजा या शुभकामनाएं भेजी कि सर क्या लेवल आपने निकाला है, 65 का निफ्टी वहीं घूम रही है। दोस्तों, वहाँ से अचानक निफ्टी में उछाल आया। मेरा जो दूसरा लेवल था 120 और 125 का, निफ्टी उसके ऊपर भी ट्रेड करना शुरू कर दी। बस वहाँ मेरे से चूक हो गई, और ये होगी। आखिर हम भी इंसान हैं, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ फियर, कुछ आपकी उस समय की मानसिक परिस्थिति, और फिर उसके बाद स्क्रीन, वहाँ मैंने निफ्टी प्लस कर ली। 65 के ऊपर टिकने लगी, 120-25 के ऊपर निकल गई,
गलती एक हुई कि वहां पे मैं जो शब्द बोलता हूं टिकना, मैं टिकने का इंतजार नहीं कर सका। उसका भी कारण था कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। तो ये लगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो ये निफ्टी को भी ऊपर लेके चला जाएगा। और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सपोर्ट को होल्ड करके उस सपोर्ट से 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी और वहाँ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू की। लेकिन वही बात है, ऑपरेटर तो ऑपरेटर ही होता है। वहाँ पे अमिताभ जी का डायलॉग याद आता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ लगते ही हैं। तो ऑपरेटर देखिए, रिश्ते में या इस बाजार के रिश्ते में तो हमारा कुछ लगता ही है। उसने बैंक निफ्टी का झांसा देके निफ्टी में लोगों को फंसा लिया, उसमें एक मैं भी था। बैंक निफ्टी वहां से 500 पॉइंट बढ़ी है और निफ्टी वहां से 125 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे आई है। दोनों के दो अलग अलग डाइवर्जेंस में बाजार को चला के ले गया। इसी को बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट और पेशेंस की कमी। ये कमी कल मेरी थी। मेरे किसी क्लाइंट ने मुझको ट्रेड के लिए बाध्य नहीं किया था। ये मेरी गलती हो गई या चूक हो गई। मैं बैंक निफ्टी देख लिया, निफ्टी के लेवल देख लिया, एक अपनी बात को ध्यान नहीं रखा कि इसके ऊपर टिकना चाहिए। तो कल हमारे निफ्टी ट्रेडर को कुछ पैसे लग गए। और कल मैंने कैश में एक स्टॉक में फिर पोजीशन बना ली। वो स्टॉक आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया हुआ है। अब देखता हूँ उसमें क्या हो सकता है। ये सारी बातें बता दिया दोस्तों। अब अगले हफ्ते देखेंगे मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, पैसे एक दिन में कभी नहीं बनेंगे, लेकिन एक दिन जरूर बन जाएंगे। ये मैंने भी कहीं पढ़ा है कि सपने एक दिन में पूरे नहीं होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहाँ जरूर पूरे होते हैं। तो वही बात है, वेल्थ बनने में एक दिन में वेल्थ नहीं बनेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो एक दिन जरूर आ जाएगा। धीरे 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 जिस दिन आपको लगेगा वेल्थ बन गई। तो वही इस बाजार में है, रोज पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन एक दिन जरूर आपको लगेगा पैसे बना लिए। तो पेशेंस। कल मेरा अपना, मैं अपनी बात पे कायम नहीं रह पाया, और वो भी लॉजिक थी, लेकिन लॉजिक अब बोलने से नहीं होगा। मेरे को देखना चाहिए था कि निफ्टी टिकी या नहीं टिकी। इन सारी बात से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। मंडे को ही आपको बोल दिया था 25,065, 25,120, 25 मेरे लिए फिर आज के दिन स्पॉट के वही लेवल रहेंगे। सोमवार को मैं नए लेवल लेकर के आपके सामने पूरे वीक का आऊँगा। अब इस वीक में निफ्टी ने ऊपर की बाउंड्री भी छुई, नीचे की बाउंड्री भी छुई। कॉल पुट ऑप्शन में भी पैसे बनते, डायरेक्ट भी बनते, फ्यूचर में और मौके भी थे। लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, अपने आप को और थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। और मेरे पास देखिए जो भी क्लाइंट बेस है वो कोई बहुत रिस्क वाला क्लाइंट नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ ज़बरदस्ती 4-4, 5-5 ट्रेड दे के इसी तरीके से होगा, फिर पैसे लग जाएंगे। देखते हैं, अगले हफ्ते और अच्छा परफॉर्म करने की चेष्टा करूंगा। एक स्टॉक आज आपके साथ फिर डिस्कस कर रहा हूं। मेरी उसमें कोई पोजीशन नहीं है, न मैंने अपने क्लाइंट को अभी दिलाया है, दिलाऊंगा नहीं दिलाऊंगा ये निर्णय स्क्रीन देख के, बाजार के हालात देखकर
मेरे पास क्या पोजीशन खड़ी है उसके हिसाब से निर्णय लूँगा, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। स्टॉक जो बता रहा हूँ बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन बहुत खुल के बोल रहा हूँ, उस कंपनी का कोई भी व्यापार नहीं है। नो बिजनेस ऑफ द कंपनी, कोई व्यापार वो कंपनी नहीं करती है। स्टोरी बड़ी मजेदार है। एक कंपनी से वो डीमर्जर हुआ स्टॉक है। करीब करीब 1.5 साल पहले वो स्टॉक डीमर्जर हुआ, या 1 साल पहले हुआ होगा। अंदाज बता रहा हूँ, 1 से 1.5 साल पहले डीमर्ज होके 44-45 रुपया में वो स्टॉक लिस्ट हुआ। नाम भी बताऊंगा। 44-45 में लिस्ट होने के बाद स्टॉक रोज लोअर सर्किट लगाया। 36 रुपये तक का लोअर सर्किट स्टॉक में लगा, यानी कि 20% करीब करीब उस स्टॉक का लिस्टिंग के बाद साफ हो गया। वहां से जो बिना व्यापार की वो डीमर्जर कंपनी का स्टॉक 36 रुपये से जो चलना शुरू किया दोस्तों, 1.5 साल मान लीजिए। चार्ट पे मिल जाएगा, या मैं आप लोगों को चार्ट भी बता देता हूं। मैं चार्ट भी खोल रखा था। डेढ़ महीना, 1.5 साल भी नहीं हुआ दोस्तों, मैं साल गलत जोड़ दिया। मार्च महीने की 27 तारीख को उस स्टॉक ने 36 रुपये का लो बनाया। 36 पे खुला। उसके पहले जो लिस्टिंग हुई थी उस स्टॉक की 46 रुपया 70 पैसा पे मार्च की 19 तारीख को स्टॉक लिस्ट हुआ था। इसी साल 2024 19 मार्च को 46-70 पे लिस्ट हुआ। 1 2 3 4, और जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन को लेके 5 दिन लोअर सर्किट चला, 36 रुपये का लो बनाया, और उसी दिन अपर सर्किट हुआ। तो अब आप सोच लीजिए, 27 मार्च, यानी कि 6 महीने, वहां से जो स्टॉक चलना शुरू किया दोस्तों, 36 रुपये का स्टॉक सीधा 3 गुना, 36 थ्रीजा इंग्लिश में जिसको बोलेंगे, और हम लोगों की भाषा में 36 गुना, 3 गुना हो गया स्टॉक। 108 रुपया 55 पैसा, पूरा 3 गुना स्टॉक हुआ दोस्तों जुलाई महीने में। अब आप सोचिए, मार्च का स्टॉक अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने में वो स्टॉक 3 गुना हो गया। वहाँ से जो स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ है, तो 108 रुपया का स्टॉक अभी 2 या 3 दिन पहले, मैं अगर बात करूँ तो 7 अक्टूबर को स्टॉक ने 63 रुपया का लो बनाया। 8 अक्टूबर को 63 रुपया 20 पैसा का लो बनाया, यानी कि 63.10 और 63.20, ये इस स्टॉक का डबल बॉटम बना है 108 रुपये से करेक्ट होकर के। 38 से चला, 36 से चला, 108, वहां से वापस 68, 40 रुपया गया। यानी कि अगर हम ये बात करें कि स्टॉक करीब करीब 70 रुपया बढ़ा, तो 40 रुपया 60% स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो गया, जितना बड़ा था। अब इस स्टॉक को मेरे हिसाब से लेना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, कोई पोजीशन नहीं है, मैं लेने की सोच रहा हूँ, मेरी वॉच लिस्ट में है। या तो ये स्टॉक वापस चलेगा तो ऐसे ही अपने रिसेंट हाई तक पहुँच जाएगा, नहीं तो ये समय लेगा। 3 से 4 महीने में स्टॉक 3 गुना होता है। यहाँ से भी अगर हम बात करें तो वापस अपने हाई पे जाने में स्टॉक में 50% का दम है।
व्यापार नहीं है। स्टॉक है दोस्तों। इसके पहले के उदाहरण बता देता हूँ। ये तीसरी, चौथी या पांचवी कंपनी होगी जो डीमर्ज हुई थी। इस तरीके की कंपनियों को जब डीमर्ज किया गया तो उनकी जितनी भी जमीन थी, जिसको बोलते हैं लैंड बैंक, वो पूरी जमीन को उस कंपनी से बाहर निकालकर एक अलग कंपनी बना दी गई और उसमें सिर्फ जमीन रह गई। व्यापार एक कंपनी में रह गया, जिसका पहला उदाहरण है टाटा कम्युनिकेशन। जहाँ टाटा कम्युनिकेशन का व्यापार एक जगह रह गया, उसकी सारी जमीन को बाहर निकाल के हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के नाम से एक कंपनी बना दी गई। वो भी 108, 10, 15 पे लिस्ट हुई। कई दिन तक 70, 75, 80, 95, 8, 10, 15, 20 इसी में घूमती रही। वहाँ से चली तो डबल हो गई और आज करीब करीब वो 185, 90, 95 पर ट्रेड हो रही है। इसके बाद ये लेटेस्ट बता रहा हूँ जो मेरे सामने है, बहुत कंपनियाँ होगी। इसके बाद एक कंपनी डीलिस्ट हुई, डीमर्जर हुई। वो BEML से इसी तरीके से पूरी ज़मीन को निकालकर एक बी लाल के नाम से एक और ज़मीन की कंपनी को डीमर्ज करके लिस्ट करा दिया गया। ठीक उसी तरीके से ये कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी शिपिंग कॉरपोरेशन में। ये सरकार का अपना तरीका होगा, सिस्टम का अपना तरीका होगा। इन्होंने उसकी पूरी लैंड, पूरी प्रॉपर्टीज, पूरी संपत्ति को अलग निकाल करके शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ILA लिमिटेड, लैंड लिमिटेड, जो भी बोल दीजिए, उसके नाम से एक अलग कंपनी बना दी। तो उस लैंड की वैल्यूएशन जब करते हैं तब इस कंपनी की भी वैल्यूएशन बहुत अच्छी आएगी। लेकिन इस तरीके की कंपनियां ऐसे ही चलती है और ऐसे ही थमती है। लेकिन एक दिन ध्यान रखिएगा, इनमें ऐसे ही पैसे भी बनते हैं। व्यापार नहीं है तो आपको कोई रिस्क तो है ही नहीं। अब रिस्क ये है कि ये ज़मीनें बिकेगी, उस समय सरकार वो पैसे शेयर होल्डर में बांटेगी या अपने किसी और अकाउंट में ले जाएगी। वो रिस्क जरूर होती है, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं कि वो सारे पैसे किसी और अकाउंट में चले जाते हैं। तो एक रिस्क के साथ आपको बता सकता हूँ, डबल बॉटम लग गया करेक्शन होने के बाद, ये बॉटम टूटेगा नहीं, टूट सकता है। 36 रुपया, 38 रुपया, 40 रुपया रॉक बॉटम जो स्टॉक का जिसको बोलते हैं, वो बना हुआ है। अगर आप डिप में इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं तो आप इस स्टॉक में, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव और इसका चार्ट सेटअप और कंपनी की ज़मीनों की जो स्टोरी और मैंने पहले 2-3 कंपनियों का जो मूवमेंट देखा, तो मेरे को अभी भी लगता है कि इस स्टॉक में वापस अपने 108 रुपये तक के सफ़र तक तो जा सकता है। 68 का आधा 34, अगर हम 34 को 68 में जोड़ते हैं तो 102 रुपया होता है। दोस्तों 50% की इस कंपनी में जगह है और उसके बाद निकला तो फिर और ऊपर कितना जाएगा, उसकी वैल्यूएशन क्या है, ये अभी तक कहीं मैंने नहीं पढ़ी। आई होगी, मेरी नज़र में नहीं आई। तो अब आप सोच लीजिए, मार्च में लिस्ट, जुलाई में 3 गुना, वहाँ से करेक्ट होकर के स्टॉक फिर ऊपर चल रहा है। पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इस स्टॉक को ले लेंगे, हो सकता है आपका ये स्टॉक 8 आना भी ना बढ़े, लेकिन दूसरा 68 रुपये का स्टॉक सर्किट भी लगा दे। उस समय आप कूदा कूदी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये एक स्टॉक
सेफ ट्रेडर के लिए आपके सामने रख दिया। हो सकता है वापस 36 भी हो जाए, लेकिन मेरे को लगता है जो कंपनी में संपत्ति है, तो एक बार तो 108 रुपये की वैल्यू तो डिसाइड हो ही गई। एक दूसरी रिस्क और होगी, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसमें थोड़ी थोड़ी सप्लाई जरूर आएगी। लेकिन जो भी चार्ट सेटअप है, जो कंपनी की स्टोरी है, 3 लैंड बैंक की जो मैंने बातें सुनी है, चौथा एक प्राइवेट कंपनी का आपको बता दूं, बीएफ यूटिलिटी बोल के एक कंपनी है, उसमें भी यही कहानी है। उसका भी लैंड बैंक अगर अलग होगा, वो कंपनी भी 300 से 1000 रुपये तक आ गई। तो इस स्टोरी को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ क्या होगा नहीं मालूम है। मेरा बिलीव है ये स्टॉक वापस अपने हाई को तो जरूर छूने की चेष्टा कर सकता है। आप लोगों को उचित लगे, मेरी कोई पोजीशन नहीं है। मैं पोजीशन बनाऊंगा तो 30 दिन तक बोल नहीं सकूंगा, किसी को दिलाऊंगा नहीं। और मैं नहीं बनाऊंगा, क्लाइंट को दिलाऊंगा, तो यहाँ आपके सामने मैं उसका जिक्र जरूर कर दूंगा। कल जो स्टॉक मैंने लिया है उसका जिक्र मैं आप लोगों के सामने कर चुका हूँ। 5 दिन जाने दीजिए, फिर उस स्टॉक का नाम आपको बता दूंगा। सारी बातें बता दिया दोस्तों। छोटा करते करते भी वीडियो 22 मिनट का हो गया। धन्यवाद। सोमवार को मिलेंगे।